बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। एज यू नो वेल बेटा कि हमने अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम था न्यूक्लियर फिजिक्स उसका आगाज़ किया हुआ था। उसके टॉपिक्स को स्टडी करते आ रहे थे और आज की इस वीडियो के लिए मैंने चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स वो मेरे पास है बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर कि नेचर में ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो पाई जाती हैं नेचुरली। ठीक है, ये हमारे इर्द गिर्द ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो नेचुरली पाई जाती हैं, जिनको सेल्फ मेड या मैन मेड नहीं है, इंसान ने नहीं बनाया हुआ बल्कि नेचुरली तौर पर है। ठीक है, उनको हम कहते हैं बेसिक नेचुरल फोर्सेस। तो कौन कौन सी वो फोर्सेस हैं, हम इस वाली वीडियो में उन फोर्सेस के मतलब स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उनके नाम को देखते हैं कि कौन कौन से नाम आते हैं। कहते हैं कि इंसान ने तो बहुत सारी दरियाफ्त किए हैं, बहुत सारे पता लगाने की कोशिश की है कि ये जो सारा निज़ाम है, निज़ाम कायनात है, सारा सिस्टम है, वो किस तरह से चलता आ रहा है अभी तक। तो साइंटिस्ट चूँकि अब आए दिन कोई ना कोई न्यू इन्वेंशन या हर टाइम किसी ना किसी इन्वेंशन में लगे रहते हैं, तो कुछ फोर्सेस दरियाफ्त हुई। ठीक है, बेसिकली वो 5 फोर्सेस हैं जो नेचुरली तौर पर हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो फोर्सेस कौन कौन सी थी उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं देयर आर 5 फोर्सेस। ठीक है, 5 फोर्सेस हैं आपके पास। देयर आर 5 फोर्सेस। वो कौन कौन सी फोर्सेस है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। फर्स्ट वन आपके पास स्टूडेंट्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड वन आपके पास आता है मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन आपके पास स्टूडेंट्स आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्थ वन आपके पास आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फिफ्थ वन आपके पास आता है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे पास 5 फोर्सेस हैं जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। तो पहले नंबर पर जो नाम आता है स्टूडेंट्स वो आता है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नेचुरली फोर्स है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है, थर्ड वन इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्थ वन वीक न्यूक्लियर फोर्स है, फिफ्थ वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो स्टूडेंट्स यू नो वेल कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन सी होती है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी जमीन की वो कशिश की फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, उसको कहते हैं ग्रेविटी की फोर्स भी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी की वैल्यू भी हम न्यूमेरिकल्स में एक फिक्स्ड अमाउंट के तौर पर यूज करते हैं जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरी वाली आपके पास आती है मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? जितने भी मैग्नेट्स हैं, ठीक है, उनसे कोई ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनकी। ठीक है, या किसी चीज में से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट के इर्द गिर्द वायर में से अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वायर के इर्द गिर्द जो फोर्स बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो उसकी वजह से जो फोर्स आती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, थर्ड वन इलेक्ट्रिक फोर्स, कि चार्जेस की वजह से जो फोर्स आपके पास आती है वो कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, यानी हमारे पास बिजली की वजह से कोई फोर्स आएगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगी। आगे फोर्थ वन है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शंस में हासिल होने वाली फोर्स होती है। एक न्यूक्लियर वीक भी होती है और दूसरी स्ट्रांग भी होती है। ये दोनों सेपरेट फोर्सेस हैं जो कि नेचुरली पाई जाती हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको एज एमसीक्यूज एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में से पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, या एनी टू ऑफ द नेचुरल फोर्सेस को एक्सप्लेन करें, वो आप ये याद रख सकते हैं। आगे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को दरियाफ्त कैसे किया गया। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को स्टूडेंट्स कैसे दरियाफ्त किया गया, कि इन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करके इसका पता लगाया। कहते हैं फैराडे एंड मैक्सवेल। ठीक है, नंबर 1 साइंटिस्ट था फैराडे एंड मैक्सवेल। ठीक है, यूनिफाइड
इन दो साइंटिस्ट से मैक्सवेल और फैराडे ने यूनिफाइम किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। फैराडे और मैक्सवेल, ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स थी उसको किसने यूनिफाइम किया, किसने उसको पहचान करवाई। तो स्टूडेंट्स वो दो साइंटिस्ट थे, फैराडे एंड मैक्सवेल। कहती है लिविंग बिहाइंड आवर फंडामेंटल फोर्सेस, दैट इज कि इनके अलावा जो फोर्सेस आती है वो हमने नाम लिख लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को यूनिफाइड किया था मैक्सवेल ने, इन दोनों फोर्सेस को मैक्सवेल ने यूनिफाइड किया। बाकी ये नेचुरली तौर पर और भी हमारे पास फोर्सेस पाई जाती हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस स्टूडेंट्स कौन सी होती है। नंबर 1 स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स में स्टूडेंट्स कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज ऑफ 10 की पावर -15 मीटर फोर्स एंड इज कीपिंग द न्यूक्लियस स्टेबल। वो ऐसी फोर्स होती है जिसकी रेंज तो कम होती है लेकिन न्यूक्लियस को क्या करती है, स्टेबल रखती है। ऐसी फोर्स जिसकी रेंज कम और न्यूक्लियस को वो स्टेबल रखे स्ट्रांग फोर्स कहलाती है। लिख लेते हैं अ फोर्स ऑफ शॉर्ट रेंज up to 10 की पावर -15 मीटर and stable the nucleus is called strong force। ठीक है, ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियस को स्टेबल रखे और उसकी जो रेंज है वो शॉर्ट हो। शॉर्ट कितनी हो, अप टू 10 की पावर -15 मीटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग फोर्स। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट कॉज ऑल केमिकल रिएक्शन, बाइंड्स ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स, ट्री बिल्डिंग एंड यू। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स electromagnetic force electromagnetic force is a strong force। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मतलब जब हम पढ़े तो वो कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर इनको कंपेयर करें स्ट्रांग फोर्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का, तो कंपैरिजन ये होता है कि जो आपके पास स्ट्रांग फोर्सेस होती है उनकी रेंज शॉर्ट, लेकिन जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो स्टूडेंट्स वो वाली वेव्स फोर्सेस सॉरी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती है उनकी रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है। कहते हैं इट कॉज ऑल केमिकल रिएक्शंस, इट कॉज ऑल केमिकल रिएक्शंस ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, बाइंडिंग ऑल एटम्स, एटसेट्रा। ये क्या करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जितने भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं इनकी वजह से होती है। एटम्स को बाइंड करके रखा होता है, एक दूसरे के साथ जकड़े रखा होता है, स्टेबल करके रखा होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। तो ये हमारे पास ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो कौन सी होंगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं द वीक न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस ब्रेकअप ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। द वीक फोर्स the weak force is a short range force and is responsible
and is responsible for the breakdown of radioactive elements. ठीक है, ये जो आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, शॉर्ट रेंज होती हैं, और क्या होता है वो ब्रेकडाउन, जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकिंग होती है, ये होती है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। क्योंकि ये वीक होती है तो क्या होता है, ये एटम्स को बाइंड नहीं करके रख सकती, एलिमेंट्स के एटम्स को, तो फिर वो क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जो रेंज बताई जा रही है स्टूडेंट्स, इनकी जो रेंज है वो बताई गई है अप टू 10 की पावर -17 मीटर। ये भी आपने याद रखना है, जब हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात, स्ट्रांग की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 10 की पावर -15 मीटर। इधर ये वाली जब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो उसके लिए जो आपके पास स्टूडेंट्स रेंज आती है वो आती है 10 की पावर -17 मीटर। तो ये हमारे पास ही वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड आगे है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फोर्थ वन आपके पास कौन सी आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स कौन सी होती है, ये तो हमें भी पता है कि जो जमीन की कशिश की फोर्स है, आम अल्फाज में हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एक्सटेंडिंग अप टू बियॉन्ड द रेमोस्टेट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इसी तरह से इनको रिमेंबर करना है। एक्सटेंडिंग अप टू एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। एक्सटेंडिंग इसकी कहां तक एक्सटेंड हुई होती है, एक्सटेंडिंग अप टू एंड बियॉन्ड स्टार्स एंड गैलेक्सीज। इनकी रेंज देखिए काफी ज्यादा, स्टार और गैलेक्सी तक ये इनकी रेंज फैली होती है। कहते हैं इट कीप्स यू द एटमॉस्फेयर एंड द सी फिक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट कीप्स यू इन द एटमॉस्फेयर, ये हमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रखती है। इट कीप्स अस इन द एटमॉस्फेयर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हम जमीन पर टिके हुए हैं, जमीन पर अपनी मर्जी से आसानी से चल फिर सकते हैं। ये हमारी जो भी बिल्डिंग्स वगैरह जमीन पर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेविटेशनल फोर्स की मरहूने मिन्नत है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स खत्म हो जाए तो कोई भी चीज जो है वो जमीन पर टिक ना सके, जमीन पर स्टे ना कर सके, वो हवा में होना स्टार्ट कर दे। लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया हुआ है, सारी हैवी चीज को अपने ऊपर जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, जमीन पर चलने में हमारी मदद हो रही है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे कहते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, फोर्स ड्यू टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, चार्जेस की वजह से जो हमारे पास फोर्स आती है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसके पास उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। फोर्स ड्यू टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चार्जेस की वजह से जो आपके पास फोर्स आएगी स्टूडेंट्स, वो कौन सी फोर्स आएगी, वो आपके पास आती है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से आती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसका नाम था बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के मतलब आई होप कि आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। तो आई होप कि आप समझ भी अच्छी तरह से गए होंगे। बेसिकली हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो नेचुरली फोर्सेस पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 5 फोर्सेस। नाम क्या है उनके वो भी आपको आने चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है,
मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इनके मतलब डेफिनेशन मैंने बता दी इधर। और एक बात आपने याद रखनी है कि यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स की किसने की थी, वो की थी फैराडे एंड मैक्सवेल, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी जो आगाज किया था या पता लगाया था, जो आइडेंटिफिकेशन की थी वो मैक्सवेल और फैराडे ने की थी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।